हाय गाइस, मैं उदय सर। आज मैं आपको पुनः आर्टिकल से रिलेटेड एक टॉपिक लेकर के आ रहा हूं, जिसमें हम आपको आज चर्चा करने जा रहे हैं स्पेशली इंडेफिनिट आर्टिकल के ऊपर। इससे पूर्व का जो वीडियो हम एक चर्चा किए थे, व्हाट इज डेफिनिट आर्टिकल, आज मैं इनडेफिनिट से रिलेटेड चर्चा कर रहा हूं। अभी आर्टिकल पर बहुत सारा वीडियो मैं बना करके दूंगा, एक आध दो नहीं, लगभग 50-60 वीडियो मैं केवल आर्टिकल से रिलेटेड बनाऊंगा, जो एकदम कंपटीशन लेवल तक आपको काम आएगा। चलिए आज हम लोग एंजॉय करते हैं। तो हेडिंग बनाइए, इनडेफिनिट आर्टिकल। हेडिंग बनाइए, इंडेफिनिट आर्टिकल। कि इंडेफिनिट आर्टिकल है क्या? ओके, व्हाट इज इनडेफिनिट आर्टिकल बेटा? तो डेफिनिट के बारे में हम चर्चा किए थे कि द इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल किससे कहते हैं बेटा? तो इसमें दो आता है, ए और एन। कौन कौन आता है बेटा? ए और एन, यानी ए और एन को ही इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। तो आप इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो बेटा परिभाषा के रूप में, ए एंड एन आर called indefinite आर्टिकल्स। यानी बेटा ए और एन को ही इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ए और एन को ही इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी द को डेफिनिट और ए और एन को इनडेफिनिट कहते हैं बेटा। अब मैं आपको एक चीज, नया चीज बताने जा रहा हूं कि आर्टिकल का प्रयोग करते हैं किसके लिए और साउंड किसका लेते हैं। क्लियर? तो आइए हम चर्चा करते हैं उसके ऊपर। इसको लिख लिए हैं, पहले इसको लिख लिया, स्क्रीनशॉट कर लिए तो हो गया। चलिए अब मैं चर्चा करता हूं आर्टिकल से रिलेटेड। जैसे एग्जांपल में मैं चर्चा कर रहा हूं 3 चीज। जैसे लिखा, बबीता इज अ गर्ल। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस में बेटा लिखा, बबीता इज अ गुड गर्ल। थर्ड सेंटेंस बेटा मैं लिख रहा हूं, बबीता इज एन ऑनेस्ट गर्ल। देखिए मैं 3 सेंटेंस आपका दिया। बबीता एक लड़की है, बबीता एक अच्छी लड़की है और बबीता एक ईमानदार लड़की है। मैंने आपको बोला, पहले भी बोला है कि आर्टिकल का प्रयोग किसके लिए करते हैं और किसका साउंड होता है। क्लियर? तो बेटा आर्टिकल का प्रयोग एकदम कान खोल करके सुन लीजिए। आर्टिकल का प्रयोग करते हैं किसके लिए बेटा? नाउन के लिए। यानी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं फॉर नाउन। किसके लिए करते हैं बेटा? नाउन के लिए करते हैं। परंतु यदि उसके बगल में आ जाए एडजेक्टिव, तब क्या करोगे? एडजेक्टिव के लिए इसका प्रयोग करते हैं ना 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 बेटा ना। फिर भी आर्टिकल का प्रयोग करते हो किसके लिए? नाउन के लिए ही करते हो। कहिए कि कैसे सर, कैसे मान लें? तो बेटा ध्यान दो, देखो ये ए आर्टिकल है ना। अभी ए आर्टिकल का प्रयोग हम जब भी किए हैं तो किसके लिए किए हैं? फॉर नाउन। कहिए कि सर तो यहाँ गुड का क्या है? जब नाउन के लिए ही आप प्रयोग किए हैं तो यहां भी तो नाउन के लिए करते, तो फिर ए और एन कैसे आ जा रहा है सर? फॉर नाउन। आप कह सकते हैं कि सर जब आप नाउन के लिए ही आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो यहां पर ए दिए तो मान लिए गर्ल के लिए एक किए। सेकंड चीज यहां पर देखिए तो कि सर इसमें भी एक किए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां भी गर्ल है तो फिर एन का क्यों प्रयोग कर दिए? प्रश्न उठता है ना। जब नाउन के लिए ही करते हैं तो इसका मतलब क्या आप गलत बोल रहे हैं सर? नहीं बेटा, आप कंफर्म रहो, आर्टिकल का जब भी प्रयोग किए हैं तीनों में तो फॉर नाउन के लिए प्रयोग किए हैं। बट
समस्या यहां पर आता है कि सर यहाँ गुड है, यहाँ ऑनेस्ट है, यहाँ कुछ नहीं है एडजेक्टिव, तो ये क्या मामला है, इसको हमको समझाइए। तो बेटा एक चीज समझ लेना, कोई भी एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का उस साउंड लेता है, क्या लेता है बेटा, बगल वाले का उस साउंड लेता है, यानी उस साउंड के आधार पर आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, पर यूज होता है वह नाउन के लिए। क्यों होता है, बस तुरंत आपको हम प्रूफ कर देंगे आगे। यानी बबीता इज अ गुड गर्ल, एक चीज और समझिए, यहाँ गर्ल नहीं पढ़ते हैं बेटा, प्रोनाउंसिएशन पर भी हम चर्चा कर देते हैं। जैसे GIRL, इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं बोलचाल में, गर्ल 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 गर्ल, लेकिन ये 100% गलत है बेटा, गर्ल 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 नहीं होता है। फॉन्टिक्स पर आप ध्यान दोगे, GIRL, देखो आर से पहले क्या आया बेटा, वॉवेल आया है ना। तो मैं एक वीडियो बना करके आपको शॉर्ट में डाला था कि जब भी वॉवेल के बाद आर आता है तो आर का उच्चारण नहीं होता है। तो अब इसको क्या पढ़ोगे, गल, क्या पढ़ोगे बेटा, गल 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 गल, बबीता इज अ गर्ल, बबीता इज एन ऑनेस्ट गर्ल, ओके, यानी गल, गर्ल नहीं, गल, क्लियर। अब आइए यहां पर तो हमने देखा कि बबीता इज अ गर्ल, इट मीन्स या गर्ल के लिए आर्टिकल ए का यूज किए हैं, क्लियर। यहां पर ध्यान दो बेटा, बबीता इज अ गुड गर्ल, यहां पर गुड का साउंड लिया गया है, यानी जी जो है बेटा कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट उच्चारण हो रहा है, इसीलिए इससे पहले आर्टिकल ए लगा है, क्लियर। बट यह यूज हुआ है इसके लिए, किसके लिए हुआ है बेटा, गर्ल के लिए यूज हुआ है। थर्ड सेंटेंस में देखिए, बबीता इज एन ऑनेस्ट गर्ल, यहां भी गर्ल के लिए ही यूज हुआ है, बट साउंड लिया गया है किसका, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, बोल के देखो, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, इट मीन्स ओ का उच्चारण करते हैं और वो है वॉवेल, वॉवेल साउंड से रिलेटेड है, तो साउंड के अनुसार यहाँ एन आया है, बट ऑनेस्ट के लिए एन का प्रयोग नहीं किए बेटा, गुड के लिए ए का प्रयोग नहीं किए हैं। ए एन का जब भी प्रयोग हुआ है तो फॉर नाउन हुआ है, क्लियर। लेकिन हम अभी भी नहीं मानेंगे सर, और कुछ इसका तर्क दीजिए, और मैं बेटा तर्क देता हूं, बस 1 मिनट, ये तो लिख लिए आप, चलिए इसी सेंटेंस को बेटा मैं ऐसे लिख रहा हूं, कैसे, बबीता इज अ गुड गर्ल, एक ही सेंटेंस लिखा बेटा, और एक लिख रहा हूं बबीता इज अ गर्ल, एक लिख रहा हूं बेटा बबीता इज गुड, ए गुड, फिर लिख दिया बबीता इज गुड। अब आपसे पूछे कि कौन सा सेंटेंस सही है बताइए, तो मैंने पहले भी कहा कि आर्टिकल का प्रयोग बेटा जब भी करना तो किसके लिए करना, नाउन के लिए करना। यहां ध्यान दो, बबीता इज अ गुड गर्ल, यहां नाउन है ना, है, यानी ये सेंटेंस क्या है बेटा, सही है। सेकेंड में देखो तो बबीता इज अ गर्ल, यहां भी नाउन है ना, नाउन है, ये भी सेंटेंस सही है। थर्ड में देखो बेटा, बबीता इज अ गुड, गलत हो गया बेटा, क्यों, नाउन नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, यदि गुड के लिए आर्टिकल ए का प्रयोग करते, ए का प्रयोग किसके लिए करते, गुड के लिए यदि करते बेटा, तो ये सेंटेंस सही होता ना सही। लेकिन हमने बबीता इज अ गुड, ये गलत मारा है, क्यों गलत मारा है बेटा, क्योंकि यहाँ पर गुड के बाद नाउन नहीं है, तो आर्टिकल का प्रयोग हम करते हैं नाउन के लिए, ना कि एडजेक्टिव के लिए। एडजेक्टिव का केवल क्या लिया जाता है, साउंड लिया जाता है बेटा, साउंड, क्लियर समझ लो, एडजेक्टिव का केवल साउंड लिया जाता है, ना कि एडजेक्टिव कोई आर्टिकल लेता है अपने साथ। आर्टिकल जब भी वह लेगा तो उसके बाद नाउन रहेगा तभी वो बेटा लेगा, ऐसे नहीं लेता है, क्लियर। इसीलिए सेंटेंस गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि गुड बेटा एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं है, इसीलिए है गलत है। कोई नाउन आ जाएगा तो सही हो जाएगा, बबीता इज अ गुड स्टूडेंट, बबीता इज अ गुड डॉक्टर, बबीता इज अ गुड टीचर, बबीता इज अ गुड स्टूडेंट, ओके। कुछ भी नाउन आ जाएगा तब वह सेंटेंस सही होगा, ऐसे सही नहीं होगा। और इसमें देखो बेटा, बबीता इज गुड, यह सेंटेंस सही है, क्यों सही है, क्योंकि यह बेटा एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं है, इसीलिए कोई आर्टिकल नहीं लिया है। मैं आपको प्रूफ कर दिया कि कोई भी एडजेक्टिव होता है बेटा, वो अपने पहले आर्टिकल अपने लिए नहीं लेता है,
वो केवल अपना साउंड देता है कि भाई मेरा साउंड ले लो, मेरा साउंड ले लो, लेकिन मेरे लिए नहीं। किसके लिए? नाउन के लिए तुम आओ, मेरे लिए मत आओ। ये एडजेक्टिव इतना बेटा ईमानदार है, इतना ईमानदार है, कहता है कि तुम आओ मेरे यहाँ, लेकिन मेरे लिए नहीं आओ ना, मेरे लिए ना, मेरे बगल में आओ, मैं तुमको मदद करूंगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। किसके लिए आना? तुम जब भी आना तो नाउन के लिए आना। किसके लिए आना बेटा? नाउन के लिए आना। समझ गए? नाउन के लिए आना। क्लियर? स्क्रीनशॉट कर लिए? अब हम समझते हैं, आप समझ गए होंगे। ओके, बाय।